दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी के बाद एक पति के घर में पत्नी को कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। दोस्तों ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पत्नी को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इन अधिकारों को मिसयूज करना कितना खतरनाक हो सकता है। पति को भी पत्नी के इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पति के घर में पत्नी को अधिकार मिल रहे हैं, ये पति की या उसके घर वालों की ड्यूटी बनती है कि पत्नी पर किसी भी तरह का अत्याचार ना हो और पत्नी कौन कौन से केस या क्या क्या राइट्स के लिए कानून का सहारा ले सकती है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और जानते हैं कि शादी के बाद पति के घर में पत्नी को कौन कौन से अधिकार, क्या क्या राइट्स मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहला अधिकार है संपत्ति का अधिकार, यानी कि पत्नी का स्त्री धन। दोस्तों शादी के समय पत्नी को जो भी धन, गिफ्ट आर्टिकल्स, कैश, ज्वेलरी आर्टिकल्स, सामान एटसेट्रा दिया जाता है, चाहे वो उसके माता पिता के द्वारा दिया गया हो, चाहे लड़के के माता पिता के द्वारा दिया गया हो, या किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार के द्वारा दिया गया हो, यानी कि जो भी चीजें, जो भी धन पत्नी को शादी के समय या शादी के बाद दिया जाता है, तो वो पत्नी का स्त्रीधन कहलाता है और उस पर केवल और केवल पत्नी का ही अधिकार होता है। कोई भी, चाहे वो पति हो, सास ससुर हो, किसी का भी पत्नी के स्त्रीधन पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता। याद रहे, अगर शादी के बाद पत्नी से उसका स्त्रीधन ले लिया जाता है तो बाद में पत्नी उसकी मांग कर सकती है और ना देने पर क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकती है। यानी कि पत्नी का स्त्रीधन केवल पत्नी का ही है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। और ध्यान रहे, स्त्रीधन में कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। दोस्तों दूसरा पॉइंट या दूसरा अधिकार जो पत्नी को शादी के बाद मिलता है, वो है कि जैसा जीवन पति जी रहा है वैसा जीवन जीने का अधिकार पत्नी को भी है। यानी कि पति जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा है उसी तरह की लाइफस्टाइल जीने का अधिकार पत्नी को है। पति किस तरह से कपड़े पहनता है, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाता है, या कितनी लग्जूरियस लाइफ जीता है या सादा जीवन जीता है, जैसा भी जीवन पति जीता है वैसा ही जीवन जीने का अधिकार, राइट, पत्नी को भी मिलता है। दोस्तों ध्यान रहे कि जरूरी नहीं है कि इसको नेगेटिवली ही लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर पत्नियां अच्छे लाइफस्टाइल की उम्मीद करती हैं। ऐसे में अगर पति का अच्छा लाइफस्टाइल है तो वो उसी तरह जी सकती हैं। लेकिन यदि पति एक सादा जीवन जीता है, उसकी बहुत ज्यादा कमाई नहीं है, तो यही पॉइंट पति भी इस्तेमाल कर सकता है कि जैसा सादा जीवन मैं जी रहा हूं वैसा ही जीवन पत्नी भी जिए और पति को बिना बात के खर्चे करने के लिए मजबूर ना करे। यानी कि मोटी बात यह है कि पति की हैसियत के अनुसार ही पत्नी को ससुराल में जीना होगा और पत्नी के उसी हिसाब से अधिकार भी होंगे। दोस्तों पति के घर में पत्नी का अगला अधिकार है ससुराल में रहने का अधिकार, यानी कि राइट टू रेजिडेंस। दोस्तों क्योंकि भारतीय समाज में शादी के बाद पत्नी अपना मायका छोड़ करके अपने ससुराल आ जाती है, अपने पति के साथ रहने लगती है। ऐसे में कानून के द्वारा पत्नी को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने ससुराल में रहने का अधिकार मांग सकती है। यदि पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और पति पत्नी को घर में रखने से मना कर देता है या बाहर निकाल देता है, तो ऐसे में पत्नी कानून का सहारा लेकर के अपने ससुराल में रह सकती है। फिर चाहे वो मैट्रिमोनियल होम उसके पति का हो या उसके सास ससुर का हो, या फिर चाहे वो किराए की प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, किसी भी सिचुएशन में एक पत्नी को अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है। दोस्तों इसके बाद आता है चौथा अधिकार जो पत्नी को मिलता है, वो है डाइवोर्स, यानी कि तलाक लेने का अधिकार।
दोस्तों, यदि शादी के बाद पति के द्वारा पत्नी पर शारीरिक या मानसिक अत्याचार किया जाता है, या पति पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है, या किसी अन्य महिला के साथ गलत संबंध बनाता है, ऐसी स्थिति में पत्नी पति से तलाक लेने का केस फाइल कर सकती है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत पत्नी को तलाक लेने के बहुत सारे आधार दिए गए हैं, जिसमें से 2-3 मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और बाकी अधिकारों में डिजर्शन एक बहुत बड़ा अधिकार है, यानी कि जब पति पत्नी को छोड़ करके चला जाता है या पति दुनियादारी छोड़ करके संन्यास का मार्ग ले लेता है, तो भी पत्नी पति से तलाक ले सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है 5वां अधिकार, जो है बच्चे की कस्टडी का अधिकार। दोस्तों, यदि पति पत्नी के बीच में झगड़े चल रहे हैं और किसी वजह से पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो ऐसे में पत्नी अपने छोटे बच्चे की कस्टडी ले सकती है। अगर पत्नी अपना ससुराल छोड़कर जा रही है और बच्चा 5 साल से छोटा है, तो ऐसी सिचुएशन में बिना किसी कानूनी कार्रवाई के भी पत्नी अपने बच्चे को साथ ले जा सकती है। अगर पति पत्नी में डाइवोर्स हो रहा है, तो उस समय भी पत्नी बच्चे की कस्टडी मांग सकती है। दोस्तों, हालांकि बच्चे की कस्टडी का राइट पति या पत्नी यानी कि माता पिता का बराबर होता है, तो ऐसे में जहां पर बच्चे की कस्टडी को लेकर के डिस्प्यूट है, वहां पर कोर्ट ये देखकर फैसला करती है कि बच्चे का सर्वोच्च वेलफेयर यानी कि अटमोस्ट वेलफेयर किसके पास है, माँ के पास या पिता के पास। दोस्तों, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट राइट जो कि पत्नी को मिलता है, वो है अबॉर्शन करने का अधिकार। दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत एक महिला को ही अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म कर सकती है, और इसके लिए महिला को अपने पति या ससुराल वालों की सहमति की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में कानून का कहना है कि यदि प्रेगनेंसी 24 हफ्तों से ज़्यादा की हो चुकी है, तो अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता, और अगर कराना भी है तो उसमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो भी तब मिलेगी जब बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है 7वां अधिकार, जो है पत्नी का अपने मायके में प्रॉपर्टी पर अधिकार, यानी कि शादी के बाद भी पत्नी अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार रख सकती है। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसे 2005 में अमेंड किया गया था, जिसके तहत एक बेटी चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो अपने पिता की प्रॉपर्टी को पाने का बराबर का अधिकार, बराबर का राइट रखती है। लेकिन ये अधिकार तभी होगा जब पिता के द्वारा कोई वसीयत नहीं बनाई गई है। अगर पिता के द्वारा कोई वसीयत या विल बनाई गई है, तो प्रॉपर्टी का डिवीजन या प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन उस वसीयत के अनुसार ही होगा। दोस्तों, पत्नी के पास जो 8वां अधिकार है, वो है घरेलू हिंसा से यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत यदि किसी भी महिला पर घरेलू हिंसा की जाती है, तो ऐसे में वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सहारा लेकर के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त कर सकती है। और घरेलू हिंसा जरूरी नहीं है कि पति के द्वारा ही की जाए, वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी की जा सकती है। और महिला भी जरूरी नहीं है कि वो पत्नी ही हो, वो माता भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। इसलिए जो भी महिलाएं डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं, यदि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लेकर के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। दोस्तों, 9वां अधिकार जो पत्नी को मिलता है, वो है भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस लेने का अधिकार। दोस्तों, शादी के बाद एक पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भरण पोषण करे, उन्हें मेंटेन करे। लेकिन यदि पति अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करता, भरण पोषण नहीं देता, तो ऐसे में पत्नी पति से मेंटेनेंस लेने के लिए कानून का सहारा ले सकती है। और ऐसे में पत्नी सेक्शन 125 सीआरपीसी का सहारा ले सकती है या डीवी एक्ट का भी सहारा ले सकती है। इन कानूनों के तहत कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा के हिसाब से कोर्ट पति और पत्नी दोनों से उनकी इनकम, एसेट और लायबिलिटीज का एफिडेविट मांगती है, और इस एफिडेविट के बेसिस पर ही कोर्ट डिसाइड करती है कि मेंटेनेंस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए या कितना लगना चाहिए।
दोस्तों इसके बाद आता है हमारा अंतिम और 10वां अधिकार जो कि पत्नी को मिलता है, वो है 498A का। दोस्तों शादी के बाद यदि दहेज के कारण पति या उसके परिवार वालों के द्वारा पत्नी पर अत्याचार किया जाता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है, तो ऐसे में पत्नी 498A का सहारा लेकर के पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस फाइल कर सकती है, यानी कि 498 का केस फाइल कर सकती है और उन्हें सजा भी दिला सकती है। दोस्तों 498A बनाने का उद्देश्य दहेज के अत्याचार को कम करना है, लेकिन आज की डेट में महिलाओं के द्वारा इस कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी बहुत सारी जजमेंट्स में ये कहना है, ये मानना है कि 498A को एक हथियार के रूप में महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि इसे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए अपने बचाव के लिए। और आज की तारीख में 90 से 95% 498 के केसेस फर्जी होते हैं, झूठे डाले जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हम पत्नी के अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार है जो कि पत्नी को कानून के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ राइट्स जो कि एक पत्नी को शादी के बाद उसके पति के घर जाकर के मिलते हैं। देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स जो महिला को मिलते हैं वो डिस्कस किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी राइट्स हैं जो कि पत्नी को मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी राइट्स मैंने डिस्कस किए हैं उनके बारे में यदि आपके कोई सुझाव है, कोई इनपुट्स हैं, कोई व्यूज हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।